देखिए, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में हमने जो है वो राजस्थान के राजनीतिक संगठनों की बात करी थी। और जैसे आज बात करेंगे हम कोटा के इतिहास की। कोटा में जो है वो चौहान वंश का शासन हुआ करता था, और आज हम जो है वो इसी वंश की बात करेंगे। और राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो संपूर्ण पीडीएफ है वो आपको जो है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोटा के इतिहास की। तो यहाँ पर जैसे बात करें, एक राजा लिखा हुआ है माधो सिंह। माधो सिंह को पढ़ने से पहले हम जो है वो कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे बूंदी में एक राजा हुए थे रतन सिंह। तो बूंदी के एक राजा थे रतन सिंह, जो कि जहांगीर के जो है वो बहुत खास थे। रतन सिंह जो है वो एक न्यायप्रिय राजा थे, जस्टिस को पसंद करने वाले राजा थे। ये जो है ये एक न्यायप्रिय राजा थे, इसलिए जहांगीर ने जो है वो रतन सिंह को रामराज की उपाधि दे रखी थी। तो रामराज की उपाधि जो है वो रतन सिंह को जहांगीर ने दे रखी थी। रतन सिंह जो है वो एक न्यायप्रिय राजा थे। इसके अलावा जो रतन सिंह है वो चित्रकला के बहुत शौकीन थे, और जहांगीर जो है वो खुद भी चित्रकला को जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे हम जब मिडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जहांगीर उसमें कहता है कि अगर मेरे सामने कोई भी चित्र लाया जाता है तो मैं बता दूंगा कि ये चित्र जो है वो किसने बनाया है। और जहांगीर खुद जो है एक बहुत बड़ा चित्रकार था। तो रतन सिंह जो है वो चित्रकला का शौकीन था, इसलिए जहांगीर ने जो है इसको सरबुलंद राय की उपाधि दे रखी थी। तो रतन सिंह जो है वो न्यायप्रिय होने के कारण जहांगीर ने इसको जो है रामराज की उपाधि दी थी, और चित्रकला का जो शौकीन होने के कारण जो है जहांगीर ने इनको सरबुलंद राय की उपाधि रतन सिंह को दे रखी थी। इसके अलावा जैसे बात करें रतन सिंह की, तो रतन सिंह ने केवल न्यायप्रिय राजा थे और न ही केवल चित्रकला का शौकीन थे, बल्कि रतन सिंह जो है वो बहुत बड़े एक योद्धा भी थे। जैसे उस समय जहांगीर ने जो है वो रतन सिंह की साउथ इंडिया में जो है वो पोस्टिंग कर रखी थी, और वहां पर जो है वो 1622 के आसपास जो है वो जहांगीर का एक बेटा था खुर्रम, जिसे हम बाद में जो है वो शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो 1622 के आसपास जो है वो जहांगीर के खिलाफ खुर्रम विद्रोह कर देता है साउथ इंडिया में। तो जहांगीर जो है खुर्रम का विद्रोह दबाने के लिए जो है वो रतन सिंह को बेचता है। तो यहाँ पर रतन सिंह आते हैं दक्षिण भारत में, और न केवल खुर्रम का विद्रोह दबाते हैं, बल्कि खुर्रम को ये जो है रतन सिंह गिरफ्तार कर लेते हैं। और खुर्रम की देखभाल के लिए रतन सिंह जो है वो अपने एक बेटे हरि सिंह को जो है नियुक्त कर देते हैं। तो खुर्रम की देखभाल के लिए जो है रतन सिंह अपने बेटे हरि सिंह को जो है यहाँ पर नियुक्त करते हैं। लेकिन हरि सिंह जो है वो बदमाश लड़का था, और ये जो है ये खुर्रम को जो है वो पीटता रहता था, उनको ठंडी रोटियां जो है ये खिलाता था। खुर्रम से कहता था कि खुर्रम गर्मी के दिन है पंखा कर, तो ये पंखा करवाता था। इसके बाद खुर्रम जो है वो रतन सिंह के पास शिकायत करता है, और इसके बाद रतन सिंह जो है वो अपने दूसरे बेटे माधो सिंह को जो है खुर्रम की देखरेख के लिए नियुक्त करता है। खुर्रम ये जो माधो सिंह है वो इस बात को अच्छे से जानता था कि खुर्रम जो है वो अगला बादशाह है। तो माधो सिंह जो है इसके साथ अच्छा व्यवहार जो है ये करता है, उसको खाने के लिए जो है वो अच्छा भोजन देता है। तो माधो सिंह तथा खुर्रम के जो है वो संबंध जो है वो काफी अच्छे हो जाते हैं। जब ये पता चला कि जहांगीर जो है वो खुर्रम को मरवा भी सकता है, दिल्ली दरबार में ऐसी बातें हो रही थी कि जहांगीर जो है वो खुर्रम को मरवा भी सकता है, तो रतन सिंह तथा माधो सिंह दोनों ने मिलकर जो है वो खुर्रम को वहां से जो है वो भगवा दिया था। खुर्रम जब वहां से भाग रहा था, तो खुर्रम ने जो है वो कुरान पर हाथ रखकर जो है वो कसम खाई थी, और कहा था कि रतन सिंह तथा माधो सिंह से कहा था कि कभी अच्छे दिन आएंगे तो तुम्हें जो है वो याद रखूंगा। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है, खुर्रम जो है वो अगला बादशाह बनता है, जिसे कि हम शाहजहां के नाम से जो है वो जानते हैं। जैसे ही शाहजहां राजा बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, और 1631 में घोषणा करता है खुर्रम
जिसे कि हम जो है शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। तो शाहजहाँ 1631 में घोषणा करता है कि माधो सिंह को जो है वो कोटा का स्वतंत्र राजा घोषित किया जाता है। तो अपने लिए काम की बात है कि बूंदी का विभाजन जो है वो 1631 में किया गया था। तो 1631 में जो है वो कोटा का स्वतंत्र राजा जो है वो शाहजहाँ ने माधो सिंह को घोषित किया था। इसके अलावा जैसे बात करें माधो सिंह की, तो माधो सिंह शाहजहाँ जो है वो मध्य एशिया को जो है वो जीतना चाहता था। शाहजहाँ जो है वो मध्य एशिया को जीतना चाहता था और शाहजहाँ ने जो है वो अपने बेटे मुराद के नेतृत्व में, इसका एक बेटा था मुराद, इसके नेतृत्व में जो है यहाँ पर मध्य एशिया में सेना भेजी थी, जहां पर जो है वो माधो सिंह भी इनके जो है ये साथ गया था। तो वहां से मुराद जो है वो भागकर वापस आ जाता है। मध्य एशिया में यहाँ पर एक किला था बल्क नाम का यहाँ पर एक किला हुआ करता था। तो मुराद तो वहां से जो है वो वापस भागकर आ जाता है, लेकिन माधो सिंह वहां पर जो है अकेला जो है वहां पर लड़ता है। जब इस बात का पता शाहजहाँ को चलता है कि माधो सिंह जो है वो मध्य एशिया में जो है अकेला लड़ रहा है, तो शाहजहाँ जो है वो अपना प्रिय घोड़ा, उस घोड़े का नाम था बाद रफ्तार, तो शाहजहाँ जो है अपना प्रिय घोड़ा माधो सिंह के लिए जो है वहां पर भेजता है। औरंगजेब के साथ जो है ये औरंगजेब को भेजता है साथ में। तो ये जो है ये माधो सिंह से संबंधित बातें थी। इसके बाद हम कोटा के जो है वो अगले राजा को पढ़ेंगे। तो माधो सिंह के बाद जो है वो कोटा का अगला राजा है मुकुंद सिंह। तो अब बात कर लेते हैं मुकुंद सिंह की। जैसे बात करें मुकुंद सिंह की, तो मुकुंद सिंह की जैसे एक तो इसने जो है वो कोटा में अबलीमीणी का महल बनवाया था। तो इसने जो है कोटा में अबलीमीणी का जो है महल बनवाया था। इसकी प्रेमिका थी अबलीमीणी, तो इसके लिए जो है इसने एक महल बनवाया था। इसके बाद जैसे हम जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि शाहजहाँ के जो बेटे थे उनके बीच में जो है आपस में लड़ाई हो जाती है। जैसे शाहजहाँ जो था वो अपने बेटे दारा को जो है वो राजा बनाना चाहता था, लेकिन दारा तथा उनके बेटों में जो है दारा तथा इनके जो भाई थे औरंगजेब मुराद, इनके बीच में जो है वो लड़ाई हो जाती है। तो इनके बीच जो है धर्मत का युद्ध होता है, एक युद्ध होता है इनके बीच में धर्मत का युद्ध। उत्तराधिकारी संघर्ष इनके बीच में जो है शुरू हो जाता है। तो धर्मत का युद्ध लड़ा जाता है दारा तथा औरंगजेब, और औरंगजेब का साथ दे रहा था मुराद। तो इनके बीच में जो है धर्मत का युद्ध होता है। मध्य प्रदेश में होता है ये धर्मत नाम की जगह जो है मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास में। तो एक तरफ था दारा जो है शाहजहाँ जो है वो दारा को राजा बनाना चाहता था, और एक तरफ जो है औरंगजेब तथा मुराद जो है इनके बीच में धर्मत का युद्ध जो है होता है। और धर्मत के युद्ध में हम जो है जानते हैं कि यहाँ पर जो है जसवंत सिंह भी जोधपुर का जो राजा था जसवंत सिंह, वो भी जो है दारा की तरफ से इस युद्ध में जो है लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो वापस जो है घायल होकर लौट जाता है। और जैसे ही जोधपुर जाता है उसकी जो आड़ी रानी थी जसवंत है वो किले के दरवाजे बंद कर देती है। तो इस युद्ध में जो मुकुंद सिंह है वो भी इस धर्मत के युद्ध में जो है वो दारा की तरफ से लड़ने के लिए आया था, लेकिन इसमें जो है ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो मुकुंद सिंह जो है वो धर्मत के युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो मुकुंद सिंह की जो है बस इतनी सी बातें हैं। इसके बाद जो अगला राजा है वो है भीम सिंह। जैसे बात करें भीम सिंह की, तो भीम सिंह जो है वो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा अनुयायी था। ये वल्लभ संप्रदाय को जो है वो मानता था। तो ये एक बार वृंदावन गया था तो वल्लभ संप्रदाय को जो है ये मानने लग गया था, और अपना नाम जो है
वो भीम सिंह से अपना नाम बदलकर जो है ये कृष्णदास कर लेते हैं कि हम तो जो है वो कृष्णदास कि भगवान कृष्ण के जो है वो दास हैं। इसके अलावा बात करें भीम सिंह की, तो भीम सिंह जो है वो कोटा का नाम बदल देता है और कोटा का नाम बदलकर ये कर देता है नंदग्राम। पहले कोटा में एक जगह पड़ती थी शेरगढ़, उस समय जो है कोटा में एक जगह आती थी शेरगढ़, जो कि अब इस समय जो है वो 12 के अंतर्गत आती है। तो शेरगढ़ का नाम बदलकर ये कर देता है बरसाना। तो भीम सिंह जो है वो वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था, खुद का नाम बदलकर कृष्णदास कर लिया, कोटा का नाम बदलकर ये नंदग्राम कर देता है। इसके अलावा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर देता है तथा 12 में जो है ये सांवरिया जी का मंदिर बनवाता है। 12 में जो है ये सांवरिया जी का मंदिर बनवाता है। इसके अलावा जैसे बात करें भीम सिंह की, तो भीम सिंह उस समय कोटा का राजा था और इसके समकालीन जो बूंदी का राजा था वो था बुद्ध सिंह। भीम सिंह के जो समकालीन बूंदी का राजा था वो थे बुद्ध सिंह, और उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे फर्रुखसियर। तो मुगल बादशाह उस समय हुआ करते थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर ने जो है वो बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से कहा कि तुम जो है वो आमेर के सवाई जयसिंह के पास, सवाई जयसिंह पर जो है वो आक्रमण कर दो। फर्रुखसियर ने जो है वो बूंदी के राजा बुद्ध सिंह से कहा कि तुम जो है वो आमेर के राजा सवाई जयसिंह पर जो है वो आक्रमण कर दो। लेकिन सवाई बुद्ध सिंह ने कहा कि मैं उस पर जो है आक्रमण नहीं करूंगा क्योंकि वहां पर तो मेरा ससुराल है। तो बुद्ध सिंह ने जो है वो फर्रुखसियर की बात नहीं मानी। इसके बाद फर्रुखसियर ने जो है वो कोटा के भीम सिंह से कहा कि भीम सिंह आप जो है वो बूंदी के बुद्ध सिंह पर आक्रमण कर दो। तो भीम सिंह जो है वो बूंदी पर आक्रमण कर देता है, बुद्ध सिंह को ये जो है ये हरा देता है भीम सिंह, और बुद्ध सिंह को जो है ये हराकर बूंदी का नाम जो है वो फर्रुखसियर के कहने पर इसने आक्रमण किया था, तो बूंदी का नाम बदलकर जो है ये फर्रुखाबाद कर देता है। और बूंदी से जो है ये कुछ जो है तोपे उठाकर ले जाता है भीम सिंह। जिससे बात करें कड़क बिजली तथा धूलदानी। तो भीम सिंह जो है वो फर्रुखसियर के कहने पर बूंदी के राजा बुद्ध सिंह पर आक्रमण करता है, उसको हराता है, बूंदी का नाम फर्रुखाबाद करता है तथा वहां से जो है कड़क बिजली तथा धूलदानी नामक जो है तोपे उठाकर ले जाता है। तो ये भीम सिंह की जो है कुछ बातें थी। इसके बाद अगला जो कोटा का जो अगला राजा आता है वो आता है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह की जो है वो ज्यादा बातें नहीं है। 1817 में जो है ये अंग्रेजों के साथ जो है वो संधि कर लेता है। तो उम्मेद सिंह जो है वो 1817 में जो है अंग्रेजों के साथ संधि कर लेता है। इसके बाद जैसे बात करें फरवरी 1818 में जो है वो संधि में कुछ और बातें जोड़ी जाती है, और फरवरी 1818 में जो है वो पूरक संधि की जाती है। संधि में जो है वो कुछ और बातें जोड़ी जाती है। जैसे कौन कौन सी बातें जोड़ी जाती है, तो इस पूरक संधि में कहा जाता है कि जो उस समय जो कोटा के दीवान थे, दीवान या कहते हैं फौजदार, वो थे जालिम सिंह जाला। तो कोटा के उस समय दीवान थे जालिम सिंह जाला, जो कि उस समय के जो है वो बेहतरीन इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। तो उस समय कोटा के जो दीवान थे वो थे जालिम सिंह जाला। तो पूरक संधि में कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी, तो इसमें कहा गया था कि जो कोटा के दीवान है सारी शक्तियां जो है उनके अंदर रहेगी। कोटा की सारी शक्तियां जो है वो कोटा के दीवान को दी जाएगी। इसके अलावा जैसे बात की गई जो उम्मेद सिंह है,
उम्मेद सिंह तथा उम्मेद सिंह के जो वंशज है वो हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। उम्मेद सिंह के जो वंशज है वो हमेशा कोटा के राजा रहेंगे। इसके अलावा जैसे बात करें जो कोटा के जो दीवान है, जो कोटा के उस समय दीवान थे जालिम सिंह जाला, तो इसमें कहा गया कि जालिम सिंह जाला के जो वंशज हैं वो हमेशा कोटा के जो है वो दीवान रहेंगे। तो इसमें जो है तीन बातें, इस पूरक संधि में तीन जो है मुख्य बातें थी। कोटा की जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां, कोटा की सारी शक्तियां जो है वो कोटा के दीवान के पास रहेगी, और उम्मेद सिंह तथा उसके वंशज हमेशा कोटा के राजा रहेंगे, तथा जालिम सिंह जाला तथा उसके जो वंशज है वो हमेशा कोटा के दीवान रहेंगे। तो इस पूरक संधि में जो है ये प्रमुख बातें की गई थी। तो इस पूरक संधि की वजह से जो है वो आगे चलकर जो है कुछ लड़ाइयाँ हो जाती है, राजा तथा दीवान के बीच में जो है वो आगे चलकर लड़ाइयाँ होती है। जैसे अगले जो राजा है कोटा के वो है किशोर सिंह सेकंड। तो किशोर सिंह सेकंड जो है कोटा के अगले राजा बनते हैं, और इस समय जो है किशोर सिंह सेकंड तथा इनके यहाँ के जो दीवान थे जालिम सिंह जाला के जो बेटे थे उनके बीच में जो है अनबन शुरू हो जाती है, उनके बीच में जो है वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, और एक युद्ध होता है मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध होता है 1821 में। एक तरफ है किशोर सिंह सेकंड और दूसरी तरफ है जालिम सिंह जाला। इस युद्ध में जो है मांगरोल के युद्ध में जो है जालिम सिंह जाला की जो है वो अंग्रेज सहायता करते हैं, और अंग्रेजों की तरफ से आया था कर्नल जेम्स टोड, सहायता के लिए जो है कर्नल जेम्स टोड आया था, और इस युद्ध में जो है वो जालिम सिंह जाला जो है वो जीत जाता है। इसके बाद जो अगले राजा आते हैं राम सिंह सेकंड। तो राम सिंह सेकंड के समय जो है वो कोटा रियासत का जो है वो विभाजन कर दिया जाता है, और कोटा रियासत से जो है वो 17 परगने तोड़कर जो है वो एक नया राज्य बना दिया जाता है झालावाड़। और जो जालिम सिंह जाला के जो पोता थे मदन सिंह, उसको जो है वो झालावाड़ का नया राजा जो है वो घोषित कर दिया जाता है, और झालावाड़ जो है इसकी राजधानी बनाई जाती है झालरापाटन को। झालरापाटन जो कि चंद्रावती नदी के किनारे जो है स्थित है, जो कि इसे जो है घंटियों का शहर भी कहते हैं। तो 1837 में जो है झालावाड़ को अलग किया जाता है, कोटा से झालावाड़ को अलग किया जाता है, और 1838 में जो है अंग्रेजी से मान्यता दे देते हैं। तो ये कोटा का जो है ये इतिहास था, और इसकी अगर पीडीएफ जो है वो आपको जो है इसकी टेलीग्राम पर जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसकी लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये कोटा का इतिहास था।